नमस्ते मास्टर्स, आप सबका स्वागत है रात्रि ध्यान में। कंफर्टेबल हो जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को हाथ में मिला लें और आंखों को कोमलता से बंद कर दें। अपने रूम की लाइट को धीमी कर दें और अपने सहज और सरल श्वासों के साथ जुट जाएं अपनी यात्रा के लिए, अपनी ध्यान साधना के लिए। बिल्कुल शांत होकर, स्थिर होकर, सहज अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। ये जीवन की यात्रा जो हमने चुनी है, कई चुनौतियों से भरी हुई ये हमारा जीवन यात्रा। कहीं उतार, कहीं चढ़ाव, कहीं धूप, कहीं छाव। कई पलों को हमने अनुभव किए। कहीं लगा कि हम हार ही गए, कहीं लगा हम जीत गए। ऐसे कई सारे अपने जीवन के अनुभव को हमने इस जीवन यात्रा में महसूस किया। बंद आँखों से अपने आप से जुड़ जाएं, इस बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़कर इस पल, इस घड़ी में अपने भीतर की यात्रा करें जो सहज है, सरल है, सुखमय है, आनंदमय है। सुखमय होकर अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपनी आत्मा के भोजन के लिए ध्यान करें। सहज और सहज हो जाएं, बिल्कुल शांत, सब कुछ भुलाकर, न कोई सोच, न कोई विचार, केवल अपने सांसों को देखते रहें, महसूस करते रहें। एक एक सांसें हमारे शरीर में जीवन को भर रही हैं, हमारे अनुभव को हमें महसूस करवा रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि मानो हम एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हों और हमें रास्ता न मिल रहा हो। हम थक गए हों और बैठ गए, हार गए हम। लेकिन दूसरे ही पल जब हम अपने धैर्य के साथ, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो नए रास्ते खुल जाते हैं। एक नहीं, अनेक रास्ते मिल जाते हैं। परम चैतन्य शक्ति हमारे साथ मिल जाती है, किसी भी रूप में आकर हमारी सहायता करती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य जो सहज और सुंदर है, आनंद है। हमारा इस जीवन का परम उद्देश्य ही आनंद पाना है, आनंद को अनुभव करना है। हमारा जीवन ही आनंद से भरा हुआ है। उस परम चैतन्य के साथ जुड़कर परम आनंद को, परम आनंद की स्थिति को पाना है। एकदम शांत और शांत हो जाएं। अपनी यात्रा को शुरू करें, अपने शरीर को तैयार करें अपने यात्रा के लिए। ये संगीत हमारे को उस परम
साधना तक पहुंचाएगी, हमारे समाधि तक। जैसे हम स्थूल जीवन की यात्रा के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे ही ये संगीत हमारे ध्यान में सहायक, हमारे सहयोग करती है, हमारे परम समाधि स्थिति तक पहुंचने के लिए। चलें अपनी यात्रा में एक एक छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते चलें। कई कठिनाइयां आएंगी, वो दूर हो जाएंगी। हम फिर भी एक एक छलांग लगा के, एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे। और जब हम सफल हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अति अद्भुत दिव्य पल है ये। महसूस करें अपने भीतर की यात्रा को। मान लें कि आज हम एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हों, कई कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन ये सब कठिनाइयां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम एक एक कदम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हों। चलें एक दूसरे का हाथ पकड़ के।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हमने जो ये यात्रा शुरू की पहाड़ पे चढ़ने की, ये पहाड़ ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरे हुए, हमारे ध्यानी साथी भी हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य परम चैतन्य तक पहुंचना, इस पहाड़ के शिखर तक पहुंचना। हमने ये जो पैदल यात्रा शुरू की, कई कठिनाइयां आई, कभी हम हारे, कभी थक गए, हमारे साथी भी आगे निकल गए। ऐसा महसूस हुआ हम अपने जीवन में थक गए, हार गए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। वहां बैठ गए जब हमने परमात्मा के साथ, इस प्रकृति के साथ अपना संबंध, कनेक्शन जोड़ा, अपनी धैर्यता के साथ अपनी सांसों को कनेक्ट किया, अपने सांसों को महसूस किया, तो दिव्य शक्तियों ने हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद किया। हमें फिर से नई उम्मीद मिली। हमने अपने हर कठिन परिस्थिति को फिर से सरल कर लिया। फिर एक एक कदम कर हम शिखर को अपनी प्राप्ति के लिए, अपनी परम चैतन्य स्थिति तक पहुंचने के लिए, मानो एक पहाड़, जो विशाल पहाड़ है, हम चल रहे हैं, कोई नहीं है हमारे साथ। हम फिर भी अपने यात्रा में आगे बढ़ते ही जा रहे हो। अपनी परम चैतन्य स्थिति तक पहुंचने के लिए, अपने आत्मा की यात्रा के लिए हमने ये मार्ग चुना जो स्वयं हमें ही तय करना है। ऐसे ही जीवन यात्रा, ऐसे ही ये हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, मानो पहाड़ पर चढ़ते वक्त कई पत्थर, कई पेड़, कई जानवर हमारे संपर्क में आते हैं। ऐसे ही जीवन की कई कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं, जो हमें कुछ सीख देती हैं, कुछ समझ देती हैं, और आगे चलें। एक कदम और, उम्मीद की नई किरण दिखती है। फिर हम थोड़ा ठहर के अपना शरीर बदलकर ये आत्मा अगला जीवन फिर जीने निकलती है। ऐसे ही जैसे हम आज इस पहाड़ पर चढ़ रहे हो, कोई नहीं दिख रहा, कोई भी न हो, मानो हम अपनी यात्रा स्वयं ही कर रहे हो। एक कदम और आगे बढ़ाएं, एक और कदम, धीरे धीरे हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाई। अपने सांसों को देखते रहें, सहज और सरल होकर उस परिस्थिति को स्वीकार करें, अनुभव करें। नीचे गहरी खाई, हम और ऊपर शिखर तक जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चलते चलें, रुके नहीं।
मानो चलते चलते हम अपने शिखर तक पहुंचने के लिए कभी रास्ते बदलते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में कभी कभी हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं और हमें वो रास्ता सही लगता है। और जब हम गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमें कोई भी नहीं दिखता, हमें लगता ये छोटा रास्ता है। हम इस छोटे और सुलभ रास्ते से अपने शिखर तक, अपने चैतन्य स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब इस पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं तो हमें कोई नहीं दिख रहा, हमारा साथी न कोई भी है। केवल अकेले जब हम गलत रास्ते पे चलते हैं तो हम थक कर बैठ जाते हैं, अपने जीवन से ही हार मान लेते हैं। हम अपनी श्वासों को ही छोड़ देते हैं। फिर एक नई सुबह होती है, एक नई किरण निकलती है। हमारा दोस्त, हमारा सखा, हमारी श्वासें, पूरा ब्रह्मांड हमारी फिर मदद करता है। कहता है उठो। हमारा मित्र आता है, हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते फिर से दिखाता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम द्वंद्व में फंस गए हो, तुम नकारात्मक विचार में आ गए हो, तुम फिर से चलो मेरे साथ। उठो, कदम बढ़ाओ और आगे चलो। हमारा लक्ष्य, हमारा शिखर नजदीक है। चलो, फिर से हम हिम्मत जुटाते हैं, फिर से एक एक कदम अपने इस जीवन के पहाड़ को चढ़ते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। कभी धूप, कभी छाया, कभी बरसात, इतने मौसम अनुभव करते हैं। कभी हमारे जीवन के साथी हमारे साथ होते हैं, कभी वो आगे निकल जाते हैं, कभी वो बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर भी हम अपनी दिव्यता के साथ जुड़कर इस कठिन से भरे रास्ते पे अपने रास्ते को ढूंढते ढूंढते एक एक कदम अपनी यात्रा में संभल संभल कर आगे बढ़ते हैं, सत्य की ओर, अपने जीवन के उद्धार की ओर, परम चैतन्य तत्व से मिलने के लिए। इस घोर अंधेरे में बिना उजाले, बिना सहारे, छोटे छोटे कदम उठाते हुए फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलें, फिर से चलें, अनुभव करें। हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा और आगे चलते चले, अपनी सांसों को साथ लेते हुए, अपनी दिव्यता को साथ लेते हुए, हर पल, हर क्षण ये याद रखते हुए, हम ये शरीर नहीं, चैतन्य आत्मा है। चारों तरफ ये दिव्य ऊर्जा हमारे साथ हमें सहयोग करते हुए हमारी यात्रा में हमारा हाथ पकड़ते हुए हमें आगे ले जा रही है। ये हमने निर्णय लिया कि हम इस कठिनाई से भरे हुए रास्ते पे, इस पहाड़ पर हम चलेंगे और अपने लक्ष्य तक, अपने परम चैतन्य तत्व तक, अपनी पूर्ण आत्मा तक एक
समय तक हम पहुंचेंगे। चलते चले, थके ना, और कदम बढ़ाएं। एक एक कदम, छोटे छोटे कदम, ठहरते हुए, अपने आप से जुड़ते हुए आगे चलते चले। एक हल्की सी ज्ञान की किरण हमारे चैतन्य को और ज्यादा विस्तृत कर देती है। हम अपने जीवन को अपने ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से सहज और सरल करते जाते हैं। अज्ञानतावश हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जब हमें ज्ञान मिलता है, समझ आती है कि किस तरह ये रास्ता, ये पहाड़ जैसा लंबा रास्ता तय करना है, तो ये पहाड़ भी अब सरल और सहज हो गया है। जब हम सब ध्यानी फिर से मिल गए हों और एक दूसरे को हाथ पकड़कर, एक दूसरे की सहायता करके धीरे धीरे एक दूसरे को पकड़ते हुए अपनी उन्नति की ओर हम ले जा रहे हों। मानो अब हम सब एक हो गए हों। अब हमारी यात्रा, हमारी साधना का लक्ष्य ही एक हो गया हो, ऐसा महसूस करें। हम सब ध्यानी ये जीवन रूपी पहाड़ को ज्ञान के माध्यम से
ध्यान के माध्यम से, सज्जन सांगत्य के माध्यम से आगे बढ़ रहे हो, सहज करते हुए अपनी ये जीवन यात्रा, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, एक दूसरे को उठाते हुए आत्म स्वरूप में आत्मज्ञान को पा रहे हो हम, और आगे चलें। बस हमारा लक्ष्य, हमारा शिखर हमें प्राप्त होने वाला है। इस अंधियारे में एक ज्ञान का किरण हमें हमारे लक्ष्य तक ले चल रहा हो। चलते चले अपनी यात्रा में और आगे और आगे।
हमारा लक्ष्य, हमारा शिखर नजदीक ही है। जब हमने इस पहाड़ रूपी जीवन को धन्यवाद किया, स्वीकार किया, हर एक परिस्थिति को, हर एक चुनौती को धन्यवाद किया, तो ये जीवन रूपी पहाड़ सहज हो गया, मानो स्वयं ही इस पहाड़ ने हमारे लिए नया रास्ता हमारे लिए निर्मित किया हो। और हम सब ध्यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सरलता से, सहजता से एक किरण को पाते हुए, मानो घोर अंधियारे के बाद एक सूरज की पहली किरण के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हों, अपने परम चैतन्य तक, अपने दिव्यता तक, इस पहाड़ के शिखर तक हम पहुंचने वाले हों। चलें, थोड़ा और आगे चलें। अब हर परिस्थिति, हर एक कठिनाई अब हमें नहीं रोक सकती, नहीं दबा सकती। हमने अब दृढ़ संकल्प कर लिया, अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को हमने मजबूत कर लिया। हम अब रुकेंगे नहीं, हम बस सबको एक ही भाव से देखते हुए, अपने जीवन को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बस 2 कदम और हमारी सफलता हमारे साथ है, हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ है, ये पूरी सृष्टि हमारे साथ है। एक साथ हम सब अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने वाले हैं। उस परम चैतन्य में हम सब पहुंचने वाले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें, एक एक छोटा छोटा कदम हमारा दिव्यता की ओर हमें बढ़ा रहा है। चलते चलें अपनी दिव्यता की ओर। बस हम अपने शिखर तक पहुंच गए। घोर अंधियारे के बाद सूरज की पहली किरण को
हमने अनुभव किया, उस ऊर्जा को महसूस किया। हम सब अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और जब उस शिखर से अपने आप को हमने देखा, जब हम अपने जीवन रूपी पहाड़ को देखा, तो हम अपने आप को कहते हैं, हमने इस जीवन को, इस कठिन पहाड़ को कितने सरल रूप से पार कर लिया। जो कई चुनौतियों से भरा रास्ता था, हमने सहज रूप से पार कर लिया। सारी कठिनाइयां हमारी दूर हो गई। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया और परम चैतन्य में, परम आनंद में हम लीन हो गए। हम सब आत्माएं दिव्य हो गए, आनंदमय हो गए। उस सुख को अनुभव कर लिया जो एक पल लग रहा था। अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब सब कुछ ठीक है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और सुकून से अपने जीवन यात्रा को देखा और धन्यवाद किया पूरे ब्रह्मांड को, अपने जीवन को, इस जीवन रूपी पहाड़ को, जिसमें कई चुनौतियां थी, कई अंधकार था। अब हम उजाले की ओर, सत्यता की ओर, अपने शिखर तक पहुंच गए। अपने आप को धन्यवाद करें, शुक्रिया कहें उस ऊर्जा को जो इस पूरे ब्रह्मांड से हमें मिली। लास्ट 2 minutes मास्टर्स। उसी अनुभूति में रहें और अपने आप को महसूस करें इस खुले हवा में, जो हम शिखर पर महसूस कर रहे हैं, प्रकृति को, दिव्यता को, सूरज की पहली किरण को, जो हमने उस गहरी अंधियारे से पार करके अपने जीवन रूपी पहाड़ को पार कर लिया। एक दूसरे का हाथ पकड़ अपने ही परम चैतन्य तत्व में हम लीन हो गए। शुक्रिया और धन्यवाद।
सभी को धन्यवाद करते हैं। अपने इस ध्यान को धन्यवाद करें, अपने इस भौतिक शरीर को, अपने दिव्य श्वास गुरु को धन्यवाद करते हैं, अपने परिवारजनों को धन्यवाद करते हैं सहयोग करने के लिए, हर पल हर क्षण हमारा साथ देने के लिए। प्रथम गुरु माता पिता को धन्यवाद करें, ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी की ऊर्जा को धन्यवाद करें, पूरी प्रकृति को धन्यवाद करें, जीवन रूपी पहाड़ को धन्यवाद करें। इस जीवन रूपी पहाड़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे अनुभव दिए, उसको धन्यवाद करते हैं। हर एक जीव जंतु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अपने पूर्वजों को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। सभी से क्षमा मांगे, जाने अनजाने होने वाली गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आए, अपने शरीर को अनुभव करें, दिव्य ऊर्जाओं को अनुभव करें जो हमने अपनी यात्रा के माध्यम से प्राप्त की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस परम चैतन्य तत्व को धन्यवाद करते हैं। अपने हाथ के लॉक को खोलें, अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों को हटाते हुए अपनी आंखों को कोमलता से खोलें। थैंक यू मास्टर्स। धन्यवाद आप सभी का। आज हमने एक पहाड़ चढ़ा जीवन के रूप में और उस लक्ष्य को पा लिया। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद आप सभी को। मेरा हाथ मनाना। थैंक यू सर। थैंक यू कमला दी। वेरी नाइस। एक नई यात्रा कराई, लेकिन मैं तो आधी जगह में खड़ी रह गई बस। जी फिर से बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? आपने नई यात्रा कराई जी। मतलब पहाड़ों में ले गए ना, आगे कभी गई नहीं थी। मैं तो एक ही जगह पर खड़ी थी, आगे नहीं बढ़ पाई। जी तो पहुंच गई ना। पहुंचा दिया। वो आपकी यात्रा आज मेरे लिए एक नया अनुभव था। जी मेरे लिए भी। खड़ी थी बस, आगे नहीं बढ़ी, खड़ी थी जगह पर। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम में हाथ पकड़ के ले चलेंगे सब लोग, हम लोग। जरूर धन्यवाद। ले जाएंगे। थैंक यू दी। सर आप कुछ कह रहे थे? बहुत अच्छा बता रहे थे। बहुत कितना आपका वॉइस सुन के मेडिटेशन में चला जाता है। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं भी बिल्कुल अनुभव कर रही थी कि आप सब हमारे साथ हैं। ऐसे ही तो हमारा जीवन है ना, कहीं हम रुक जाते हैं, कहीं हम थक जाते हैं, कभी हार जाते हैं और हम पहाड़ समझते हैं। ये जब धीरे धीरे हम अब ऐसे इतनी अच्छी जगह आ गए हैं जहाँ हमको ज्ञान मिल गया है, इतना अच्छा सत्संग मिल गया है, इतने अच्छे लोग मिल गए, तो अब ये जीवन भी हमारा सफल हो जाएगा और अपने जरूर हम पाएंगे जो हम चाहते हैं इस जीवन में, इसी समय ही पाएंगे 100%। बहुत अच्छा है। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो no मच। words to express थैंक यू। gratitude to you and thank you so much अलका जी। थैंक यू सर। मुझे खुद इतना ज्यादा बॉडी में लग रहा है कि क्योंकि मैं भी बहुत एकदम फील कर रही थी कि मैं उस जगह हूँ, क्योंकि मैं आज होके भी आई थी, मैं गई थी तो